जय हिंद। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल आर एस गाइड स्टडी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों को लेंस सूत्र बताने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का ये प्रश्न पूछता है। यदि हमारे आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितना भी मेरा नया वीडियो हो वो आप तक पहुंच जाए। दोस्तों आज लेंस सूत्र आपको इस प्रकार से सिखा देंगे कि बोर्ड एग्जाम में जाने के बाद आपको अंदर से गुदगुदी हो लगे कि हाँ हम लेंस सूत्र को सिद्ध कर सकते हैं। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी जाइएगा पढ़े तो बताया कि लेंस सूत्र बहुत हार्ड है, ये बहुत हार्ड है। मैं कहता हूँ कुछ नहीं है, जीरो है। सिर्फ इसमें 4 त्रिभुज का खेल है। यदि आप 4 त्रिभुज को खेल को समझ जाते हो तो लेंस सूत्र कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज हम आपको लेंस सूत्र सिखाएंगे। और यदि वीडियो को स्किप करके देखिएगा तो सिद्ध करने नहीं आएगा। आपको वीडियो को आराम से देखना है, जितना समय का होगा उतना समय आपको दिखना है, तभी आपको लेंस सूत्र समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, लेंस सूत्र आपको पता होगा कि लेंस सूत्र जो होता है इसको हम कि इंग्लिश में बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। ये तो आपको पता है। सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये हमको सिद्ध करना है कि आखिर हम जैसे कोई भी चीज़ काम करते हैं तो उसके कोई ना कोई कारण होता है। तो उसी प्रकार से हम लेंस सूत्र पढ़ रहे हैं तो हम लेंस सूत्र क्यों नहीं, यही हम क्यों बोल दिए कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यही हम क्यों बोले? हम ये भी तो बोल सकते थे कि 1/u बराबर 1/v, ऐसे करके कुछ भी बोल सकते थे। नहीं, सबके पीछे के कारण होता है और ये प्रूव्ड भी होता है। तो इसलिए चलिए सबसे पहले आज हम आप लोगों को पहले ग्राफ समझा देंगे। ग्राफ का मतलब इसका आकृति समझा देंगे। और जब आप आकृति समझ जाइएगा तो आसानी से आप लेंस सूत्र को सिद्ध कर सकते हैं। मात्र आप 4 चीज पर ध्यान दीजिएगा। 4 इसको में त्रिभुज है, ठीक है, वो चारों त्रिभुज का आप ध्यान से समझ लीजिएगा, लेंस सूत्र कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले भाई जी आपको हम उत्तल लेंस में चलेंगे। ठीक है, पता है आप लोगों को कि हम उत्तल लेंस में सिद्ध करेंगे। ठीक है ना, उत्तल लेंस। चलिए आप लोगों को पहले हम आकृति बनाने के लिए सिखा देते हैं कि कहाँ पे वस्तु को रखा जाएगा, कहाँ से हम क्या करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, करना ये है कि यहाँ पे एक सबसे पहले हम इधर साइड में बना देते हैं लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस। देखिए ये उत्तल लेंस है एक प्रकार का। अब चलिए, आपको तो पता है कि इसके बीच से प्रधान अक्ष जाता है, तो इसके बीच से वो रेखा गुजार दीजिए। ठीक है, इसके बीच से क्या गुजार दीजिए, रेखा गुजार दीजिए। रेखा गुजर गया, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको पता होगा, एक बात पता होगा। बात क्या पता होगा भाई जी, कि यहाँ पर जो इसका कोना पर होता है, सिंपली देखिए इसके यहाँ पे हम आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा, यहाँ पे रख देते हैं हम 2f को। ठीक है, और यहाँ पे भी इसको में 2 फोकस होता है, तो 2 फोकस के हम रख दिए, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या मिलता है, प्रकाशीय केंद्र, जिसको O बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र, जिसको हम O बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, वस्तु को हम रख रहे हैं कहाँ पर, जे ध्यान दीजिए, वस्तु के हम रख रहे हैं 2f के आगे, यानी यहाँ पर। ठीक है, वस्तु के हम कहाँ पर रख दिए, यहाँ पर रख दिए। बात समझ में आ रहा है? वस्तु को हम रखेंगे 2f के हौला आगे। तब 2f के हौला जब आगे रखेंगे ना भाई जी, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ई इसके सामने जाएगा और यहाँ से क्या होगा कि ई फोकस से गुजरता है। ठीक है ना, यहाँ पे फोकस होगा। ठीक है, इसका नाम हम देते हैं फोकस। ये F2 यहाँ पे होता है और यहाँ पर FO1 होता है। ठीक है, FO1 होता है। यहाँ तक बात समझ में आया? यहाँ पे क्या रखेंगे, F2, जहां से ये आएगा किरण और टकराने के बाद F2 से पार होगा। यहाँ पे 2 क्या होता है, तो यहाँ पे होता है 2F, यहाँ पे भी 2F, यहाँ पे फोकस 1, यहाँ पे फोकस 2। यहाँ तक आप चलाइएगा, यहाँ तक बनाने में तो कोई भार नहीं। चलिए अब क्या होगा भाई जी, ये देखिए, आपको एक बात पता होगा कि जो भी किरण प्रकाशीय केंद्र से गुजरता है वो प्रकाशीय केंद्र से ही वापस लौटता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि यहाँ से जाएगा प्रकाश, प्रकाशीय केंद्र से। ठीक है ना, ये प्रकाशीय केंद्र से, अभी इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, आई प्रकाशीय केंद्र से जाएगा और देखिए यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब का निर्माण कर दिया। यहाँ पर प्रकाशीय केंद्र से गया, यहाँ पर जाकर वस्तु के निर्माण कर दिया प्रतिबिंब के, है ना। यहाँ पे क्या था भाई जी, तो यहाँ पर था F2। ठीक है, यहाँ पर था F2। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक आने में? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
अब देखिए प्रतिबिंब के हम नाम दे देते हैं, यहाँ पे वस्तु के नाम देते हैं ए, यहाँ पे बी, यानी वस्तु के नाम है ए और बी। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो ये हम वस्तु रखे हैं ना, ये ए या बी जो है, ए या बी जो है क्या है, वस्तु है। ए या बी क्या है, वस्तु है, ठीक है। यानी यहाँ पे 2f के आगे ए और बी वस्तु रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम क्या किए कि वस्तु के सामने लाए, वो सामने की रन आप फोकस से गुजार दिए, ठीक है। फोकस से क्या किए भाई जी, गुजार दिए। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, यहाँ से फिर हम क्या किए कि एक है जो एक यहाँ से इसके मतलब कि सिरा से आया, प्रकाशीय केंद्र से गुजरते हुए यहाँ पे काट दिया, यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया। तो इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम दीजिएगा भाई जी, इसको नाम दे दीजिए ए डैश और यहाँ पे नाम दे दीजिए इसको बी डैश, यानी प्रतिबिंब के नाम हो गया। प्रतिबिंब के नाम क्या हुआ, वस्तु यहाँ पर था, प्रतिबिंब यहाँ पर बना, ए डैश बी डैश। यहाँ तक आ गए, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक तो आप आ जाइएगा, मतलब इस प्रकार से आकृति तो आप ड्रा कर लीजिएगा। और जब ड्रा कर लीजिएगा तो देखिए एक बात हम यहाँ लिखते हैं, लिखते क्या है जी, देखिए यहाँ पे आपको भाई जी 4 त्रिभुज के क्लियर करना है। 4 त्रिभुज यदि आप क्लियर कर लेते हो तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। चलिए देखिए, तो यहाँ पे देखिए ई ओ से आई ए डैश भी रही है, मतलब कि देखिए हम थोड़ा सा इसको निकाल रहे हैं बाहर, ओ से आई ए डैश भी, यहाँ पे क्या बन रहा है भाई जी, सामने ओ ए डैश बी के सामने क्या बन रहा है, देखिए तो ई ओ से जाएंगे ये भी, तो क्या बन रहा है यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। देखिए ओ से ए डैश भी जाएंगे, वहां प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए तो आपको एक बात पता होगा, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि ओ से ए डैश के जो दूरी है, ठीक है, ओ से ए डैश के जो दूरी है वो क्या है भाई जी, तो ओ से ए डैश की जो दूरी है उसको हम बोल सकते हैं प्रतिबिंब की दूरी, बोल सकते हैं। प्रतिबिंब वहां पे बन रहा है कि ना, वस्तु यहाँ रखे, प्रतिबिंब यहाँ बन गया, और नाम ओ ए है, यानी ओ से ए भी यहाँ पे आकर प्रतिबिंब बन रहा है, तो ओरा हम कहते हैं प्रतिबिंब दूरी। अब प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग भी से सूचित करते हैं। प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग किस चीज से सूचित करते हैं भाई जी, तो भी से सूचित करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो ई ओ है, यहाँ इधर की साइड में देखिएगा, ई राइट साइड देखिए, राइट साइड प्रतिबिंब बना, और लेफ्ट साइड हम कौन रखे थे, तो वस्तु रखे थे। तब वस्तु यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ओ है, इधर आइएगा तो यहाँ पे क्या है, देखिए तो ए है ना, एक ऊपर बी है, इधर देखिए ओ ए बी, तो देखिए तो यहाँ पे क्या था, वस्तु था, यहाँ पे वस्तु के ना रख रहे थे जी, तब वस्तु। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जो देखिए कि ओ से ए के दूरी को, ओ से ए के दूरी को हम कह सकते हैं वस्तु की दूरी, बोल सकते हैं। यानी वहां पे वस्तु के रखे हैं, यानी वस्तु के दूरी को यू से माइनस यू से सूचित करते हैं, ठीक ना, वस्तु के दूरी को माइनस यू से सूचित करते हैं। और आपको एक बात पता होगा कि यानी केंद्र से आई एफ के दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। देखिए ओ से, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ओ से F2 के दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है, फोकस दूरी कहते हैं। चलिए यहाँ तक आप चलाइएगा आसानी से, यहाँ तक तो कोई भार नहीं है। 3 बात लिख दीजिएगा आप। पहला बात क्या लिखिएगा कि O से F2 के दूरी को क्या होगा भाई जी, तब फोकस दूरी, फोकस दूरी। अब फोकस दूरी का हम लोग सूचित करते हैं F से। फोकस दूरी को किस चीज से सूचित करते हैं, तो F से सूचित करते हैं। चलिए यहाँ तक तो आप पहुंच सकते हैं। 3 बात बोलिए, समझ में आया सभी को। ए से ओ से ए डैश की दूरी, ओ से ए डैश की दूरी यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा था, तो इसलिए इसको प्रतिबिंब की दूरी नाम दिए, इसको भी से सूचित किए। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, ओ से ए की दूरी, ओ से ए की दूरी यहाँ पे वस्तु के रखे थे, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा वस्तु की दूरी। अब वस्तु की दूरी को माइनस यू से सूचित करते हैं। फिर O से F2 की दूरी, तो O से F2 की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, और फोकस दूरी को F से सूचित करते हैं। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, यहाँ तक सब कोई चलाइएगा। चलिए जब चलाइएगा भाई जी, तो यहाँ पे हम 2 गो आकृति समझाते हैं, ठीक है ना, और वो आकृति को आप ध्यान से समझिएगा, और वही 4 आकृति पर आपको लेंस सूत्र क्या है, समाप्त है। देखिए भार तो यहाँ तक तो हमको लगता होगा कि कोई बच्चा भी फिगर बना के लिख देगा। चलिए
यहाँ तक है कि ना, बच्चा भी कोई कहेगा कि लिख दो बउआ इसको पार के, कहेगा ठीक है लाइए पार देते हैं, एने एगो एने पर एने अथी रख देगा, बस तू ओकर सामने खींच के फोकस से गुजार देगा, फिर ओकरे भी से वो अथी कहाँ से गुजार देगा, प्रकाशीय केंद्र से गुजार देगा, बस यहाँ पे कट जाएगा, चारों त्रिभुज के निर्माण होगा भाई जी। अब देखिए चारों त्रिभुज यहाँ पे वो देखिए, तो यहाँ से वो यदि हम रेखा मिला दें, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको नाम दे देते हैं एम, इसको नाम क्या दे देते हैं एम, ठीक है, इसको नाम हम एम दे दिए, यानी ओ से सामने वो हम मिला दिए रेखा, तो देखिए तो वो त्रिभुज बन रहा है। आई चार त्रिभुज के खेला है, चार त्रिभुज के हम समझाते हैं, कौन कौन चार त्रिभुज है, जे देखिए यहाँ पे हम पार देते हैं, मतलब कि 1 2 4 तक लिख देते हैं, और बाद इन्हें बड़ा आकृति करके हम बताते हैं कि वो चारों त्रिभुज कौन है। देखिए पहला त्रिभुज में हमको चलना है ई में, ठीक है, ई पहला त्रिभुज हुआ, और दूसरा त्रिभुज ई वाला हुआ, ठीक है, पूरा बड़ा था, और तीसरा त्रिभुज हमको हुआ एक लागे ले, ठीक है, और चौथा त्रिभुज हमको हुआ ई वाला, यानी यही चार त्रिभुज में हमको चलना है, ठीक है ना। तो देखिए पहले हम पहला दूसरा त्रिभुज में चलेंगे, यानी पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज में चलेंगे। तो देखिए आकृतियां के हम थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। पहला त्रिभुज जो बन रहा है भाई जी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान क्या दीजिएगा, पहला त्रिभुज कौन बन रहा है, देखिए तो यहाँ पे आपको हम मिला देते हैं, है कि ना, यहाँ तक आप समझ जाइएगा। चलिए उसके बाद है यहाँ देखिए थोड़ा सा इस प्रकार से है, थोड़ा सा नीचे हो गया है, देखिए ध्यान दीजिए, इस प्रकार से भाई जी, इस प्रकार से है, ठीक ना, ध्यान दीजिए यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखिए हम पा रहे हैं कौन कौन त्रिभुज के, ए बी, यहाँ पे देखिए ओ, ए बी ओ, यानी ई त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, देखिए ए बी ओ यहाँ तक, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से लगले आइए, यहाँ से लगले आइए, ये पूरा में जाइए, ए डैश बी डैश और ओ पर आइए, ई त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर नाम है ए डैश आई बी डैश, यानी इस त्रिभुज के हम बात कर रहे हैं। त्रिभुज कौन कौन बना भाई जी, तो ए बी ओ, ए बी ओ, देखिए ए बी ओ, फिर त्रिभुज कौन बना है वो, तो ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ, यहाँ तक चलाइएगा। अच्छा जब चलाइएगा भाई जी, तो देखिए तो एक कर मुहमा ई मुहमा और एक कर ई मुहमा, दोनों के लिए एक ही कोण है, यानी दोनों बराबर है। और एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, एहू 90 डिग्री ये कौन बना रहा है, एहू कोण ए है जो 90 डिग्री बना रहा है, देखिए ई कोण ए यहाँ 90 डिग्री बना रहा है, ए डैश कोण यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। और एक बात आपको ध्यान रखिएगा कि हमको इसको में कर्ण से कोई मतलब नहीं है, तो एक कर्ण ई हो जाएगा और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण एक ई हो जाएगा, यानी ई दो भुजा से हमारा कोई मतलब नहीं। कौन कौन भुजा से, तो बीओ भुजा और एक बी डैश ओ भुजा, ई दो भुजा के नहीं लेंगे, बाकी दो भुजा के काम है, तो बाकी दो भुजा कौन कौन बचा, तो ए बी और ए ओ, इसमें कौन बचा, तो ए डैश बी डैश और ए डैश ओ, ठीक है, यानी हमको कर्ण से, कर्ण कौन है इसमें, तो बी ओ एरा में बी डैश ओ, इसको से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, दो त्रिभुज समझ में आया, पहला त्रिभुज या दूसरा त्रिभुज में चल रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए तो भाई जी कौन दोनों के ओ है जो बराबर है कि ना, तो हम लिख सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज ए बी ओ में, ए बी ओ में, ठीक है, तथा ए बी ओ तथा में अब नहीं लिखेगा, फिर कौन त्रिभुज में, तो ए डैश बी डैश ओ में, ए त्रिभुज कौन में जी, तो त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में, ये दोनों में क्या है कि देखिए ये दोनों त्रिभुज में चल रहा है, तो एहू में वो 90 डिग्री है, एहू में वो 90 डिग्री है, एहू में कौन एकर बराबर है, एहू में कौन एकर बराबर है, तो जे बराबर है ना वही के लिख दीजिए, तो बराबर दोनों के ओ हो रहा है, तो एरा में लिखिए, एरा में क्या लिखेंगे, इसको में यहाँ पे बात आपको ये ध्यान देना है कि देखिए बराबर कौन हो रहा है, तो बराबर हो रहा है यहाँ पे ओ कौन, तो लिखेंगे त्रिभुज कौन के लिए, ए बी ओ के लिए, तो लिखिए कौन कौन बराबर हो रहा है, तो कौन बराबर हो रहा है, बी बी ओ ए, एने से चलिए या एने से भी चल सकते हैं, ए ओ बी कोई बात नहीं, या तो ऊपरे से एने से चलिए ए बी अथी बी ओ ए, या एने से चलिए ए ओ बी, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, कोई भाव नहीं है, तो हम लिख रहे हैं यहाँ से बी ओ ए, बी ओ ए, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए। अच्छा
तो एकर पहला त्रिभुजवा के भाई जी ई भुजवा यानी कि कौन भुजा बराबर किए ई वाला कोणवा बराबर किए तो ई दूसरा का त्रिभुजवा के भी ई वाला कोणवा बराबर हुआ कि ना। तो एने से चलिए तो लिखेंगे कि बी डैश ओ ए डैश बी डैश ओ ए डैश। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक आ जाइएगा आ जाइएगा। तो चलिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए यहाँ तक तो आप चलाएं। अब 90 डिग्री पर कौन बन रहा है उसको लिखिए। तो 90 डिग्री एहो ए कोण पर बन रहा है और 90 डिग्री एहो कोण ए पर बन रहा है। तो ई कौन से हुआ भाई जी। तो एकर मुहमा दुनु के सेम तो शीर्षा विमुख कोण से हुआ। तो लिख देंगे शीर्षा विमुख कोण से। ये तो हो गया शीर्षा विमुख कोण से। अच्छा उसके बाद देखिए 90 डिग्री जो 90 डिग्री जो तो 90 डिग्री पर कौन कौन है ए एकर 90 डिग्री पर ए। तो दोनों के बराबर कीजिए। तो लिखेंगे कि कोण बी ए ओ। अब ये के बीच में लिया है का है कि हमको ए के सूचित करना है इसीलिए बीच में ए आएगा बराबर एने से लाइए। तो बी डैश ए डैश ओ। तो क्या हो जाएगा बी डैश ए डैश यहाँ पे ध्यान दीजिए बी डैश ए डैश ओ। कोई दिक्कत किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और अब जब देखिएगा भाई जी तो ई किससे हुआ तो ई हुआ 9 समकोण से यानी कि इसका दोनों भुजा क्या था दोनों के समकोण था समकोण से। ठीक है समकोण से दोनों का क्या हो गया बराबर हो गया। कोई दिक्कत किसी को। तो जब दो त्रिभुज के यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सर्वांशम का नियम लगेगा। सर्वांशम का नियम क्या लगेगा सॉरी समरूप का नियम लगेगा। समरूप का नियम क्या लगेगा कि जब दो गो मतलब एगो कोण ठीक है और एगो क्या यहाँ पे बराबर हुआ भाई जी दो गो कोण से मतलब कि दो गो कोण बराबर हुआ ना एक कोण दो कोण। तो दोनों कोण से यानी एंगल से तो एंगल से दोनों बराबर हुआ तो कहता है कि भुजा जो है समानुपाती हो जाता है। समानुपाती का मतलब ध्यान दीजिए यहाँ पे एक बात दो त्रिभुज के दो कोण बराबर तो उसके भुजा क्या होता है समानुपाती होता है। दो त्रिभुज के दो कोण बराबर तो उसका भुजा समानुपाती होता है। तो कौन भुजा समानुपाती होगा तो जे हो मतलब जे जहां जहां कोण बना है वही भुजा समानुपाती होगा। और आपके हम पहले बता दिए हैं कि यहाँ पे हमको कर्ण से कोई मतलब नहीं था कर्ण से कोई मतलब नहीं भाई जी। तक वो भुजवा बचा तो ए बी और यहाँ पे क्या बचा ए ओ। यहाँ पे क्या बचा ए डैश बी डैश यहाँ पे एरा तो लेना ना है तो ए ओ डैश यानी ए डैश ओ यही दो तो बचा ए डैश ओ यही दो ना बचा। चलिए तो यहाँ पे भुजा जो है क्या हो जाएगा भाई जी समानुपाती हो जाएगा। भुजा क्या हो जाएगा तो समानुपाती हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या कि त्रिभुज ए बी ओ सर्वांश मतलब समरूप है क्या तो समरूप है भाई जी त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ के। कोई दिक्कत किसी को तो भुजा क्या हो जाएगा समानुपाती हो जाएगा। तो एकर लंब लीजिए तो एकर लंब भाई जी कौन है एकर लंब ई है और एकर लंब ई है। तो एकर लंब कौन है ए बी और एकर लंब है ए डैश बी डैश। तो यहाँ पर लिखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ए बी बटा ए डैश बी डैश। कोई दिक्कत ए बी बटा एगो एकर लंब दोनों समानुपाती हो गया। कोई दिक्कत। अब एकर ई कोणवा तो ई कोणवा कौन है तो ए ओ ए। तो लिखिए बराबर ओ ए अब बटा एकर लीजिए तो एकर ओ ए डैश हो जाएगा ओ ए डैश यानी यहाँ से हाँ हम बता देते थे कि कर्ण से कोई मतलब नहीं तो ओ से ई वाला तो ओ ए डैश। कोई दिक्कत। एरा समीकरण आप एक मान लीजिए समीकरण एक समीकरण तक तो आप पहुंच सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए उसी प्रकार से भाई जी क्या करेंगे हम उसी प्रकार से करेंगे त्रिभुज। अब तीसरा चौथा में तो देखिए तीसरा चौथा त्रिभुज के हम आकृति अब बनाते हैं। तो तीसरा चौथा की आकृति जो बनेगा भाई जी कुछ इस प्रकार से है ठीक है ना कुछ इस प्रकार से है। कोई दिक्कत। चलिए कुछ इस प्रकार से है यहाँ पे ध्यान दीजिए कुछ इस प्रकार से है इसका भी। अब देखिए इसको लिए यानी दूसरा समीकरण के लिए हमको कौन त्रिभुज लाना होगा तो दूसरा समीकरण के लिए हमको लाना होगा भाई जी। देखिए एक नाम पहले देख लीजिए त्रिभुज कौन में चल रहा है एम ओ कोई दिक्कत। अच्छा यहाँ ये तो ये कौन बिंदु पर काट रहा है ओ F2 पर ही काट रहा है यानी F2 पर काट रहा है। इसका क्या नाम है ए डैश बी डैश है। देखिए यहाँ पे एम ओ फिर यहाँ पे देखिए ई त्रिभुज पूरा ही बन रहा है त्रिभुज बन रहा है जे पर ध्यान दीजिए तो F2 पर आके मिल रहा है ये यहाँ पे मिल रहा है।
फिर यहाँ ध्यान दीजिए तीसरा त्रिभुज के लिए था F2 से जा रहा है A पर, और A से आ रहा है B डैश पर, और B डैश से जा रहा है F2 पर, ठीक है। यानी कि M से आ रहा है O पर, O से जा रहा है F2 पर, F2 से फिर M पर, फिर F2 से जा रहा है A डैश पर, A डैश से B डैश पर, और B डैश से F2 पर। यहाँ तक चलाइएगा दूसरा त्रिभुज में भी यही 4 त्रिभुज के खेला है भाई जी। एक त्रिभुज तो हमको लगता है आपके आसानी से समझ गए होंगे। तो जेई में प्रक्रिया की है शीर्षाभिमुख कोण, वही प्रक्रिया ओरा में करिए। देखिए ये जो पड़ी शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, एहू 90 डिग्री है और एहू 90 डिग्री है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इसको में भी चलेंगे उसी प्रकार से लिखेंगे त्रिभुज कौन कौन जी, तो MOF2 तथा MOF2 तथा और कौन त्रिभुज है, तो A डैश B डैश F2, A डैश B डैश F2। कोई दिक्कत, इस त्रिभुज में हम चल रहे हैं। तो उसी प्रकार से इसका भी भुजा क्या है, देखिए दो कोण बराबर है, तो दोनों कोणवा जो बराबर है यही त्रिभुज बनिए लिखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो देखिए यहाँ तक तो आप आ सकते हैं, तो आप यहाँ देखिए एक बात डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जब जान रहा है कि दो कोण बराबर, तब उसका क्या होगा, सर्वांशम होगा। यानी मतलब कि उसको समरूप का, सॉरी सर्वांशम हम बार बार बोल रहे हैं, समरूप होगा। तो समरूपता के नियम से हम डायरेक्ट भी यहाँ कह सकते हैं कि भुजा क्या होगा, समानुपाती होगा। का है कि एकरो एगो कोण 90 डिग्री, एकरो कोण 90 डिग्री, एरो कोण ए एरो कोण बी। तो डायरेक्ट कह दीजिए कि क्या है, समरूप है। तो समरूप होगा भाई जी, तो समरूप होगा। तो अभी बताएं कि भुजा क्या होगा, समानुपाती होगा। तो भुजवा समानुपाती अगर कर लीजिए, कहा कि दोनों बराबर है, लिखे से कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर लिख दीजिए भुजा समानुपाती। तो एकर MO बटा एकर कौन हो जाएगा, 90 डिग्री लीजिए, एरो एकर 90 डिग्री एने वाला लिए ना, तो एकर एने वाला लीजिए। तो A डैश B डैश, कोई दिक्कत, बराबर। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये समरूप हो जाए, बात समझ में आया ना, सेम टू सेम यही त्रिभुज बनिए हुआ है, एक एगो 90 डिग्री, एक एगो कोण बराबर। तो उस दोनों के तो ही है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि त्रिभुज क्या है भाई जी, तो समरूप है। क्या है, समरूप है। तो समरूप के नियम कहता है कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो उसको भुजा क्या होगा, समानुपाती होगा। तो इसीलिए भुजा को हम क्या कर दिए, समानुपाती कर दिए। तब भुजा कौन, 90 लंब, एकड़ लंब जैसे में लिए थे, एकड़ लंब, ठीक है, एकड़ लंब एकड़ लंब। अब एक कारण से तो कोई मतलब ना, कारण से कोई मतलब ना, मतलब केरा से है, तो O F2 से, और यहाँ पर ही F2 A डैश से। तो चलिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तब भुजा समानुपाती हो गया। तो F2 नहीं लिखेंगे, खाली FA लिखेंगे, ठीक ना। वो वहाँ पे सूचित करने वाला था, इसलिए यहाँ पे खाली FA लिखेंगे। काहे कि देखने में अच्छा लगेगा ना, तो बार बार F2 माथा खराब। चलिए देखिए जाए, तो इसको हम कह सकते हैं कि OF यानी यहाँ से F और F से A डैश, मतलब कि एगो भुजवा तो लंब आप कर लिए, तो एकर आधार ई, एकर ई कर ना था भाई जी, तो एकर आधार ई हो जाएगा। तो आधार के बाटा में कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा F, या लिख सकते हैं आप A डैश F, यानी A डैश F, यही होगा। चलिए यहाँ तक आप पहुंच जाइएगा। इस समीकरण 2 हो गया, इस समीकरण 2 हो गया, ठीक है। आप लिख भी सकते हैं इस प्रकार से जैसे हम लिखें, लेकिन नहीं लिखिएगा, काहे लिखे जाएंगे, जब जाना है कि वो 90 है वो है तो आराम से लिख देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो अब चलाएं, 2 समीकरण आ गया। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हमको क्या पता चलता है। तो देखिए, तो समीकरण 1 में यहाँ पर आप बात है ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर अब आइए, पहले समीकरण 1 2 आप लिख लीजिए। समीकरण 1 2 आप लिखिएगा ना भाई जी, तो समीकरण 1 में देखिए क्या है जी, तो समीकरण 1 में आया है AB बट्टा A डैश B बराबर AO बट्टा AO डैश A, इस समीकरण पहला आया है। समीकरण दूसरा आप क्या लाएं, तो MO बट्टा A डैश B, ठीक है, MO बट्टा A डैश B बराबर समीकरण दूसरा कौन आए हैं आप, तो समीकरण दूसरा कहने आया है OF बट्टा A डैश F बराबर समीकरण 2। यही दो समीकरण आया है। अब यही दोनों समीकरण में तुलना हमको करना है। देखिए तुलना किस प्रकार से करेंगे, पहले यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तुलना करेंगे दोनों समीकरण में, उसके बाद मान पुट कर देंगे। तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाफट इसको स्क्रीनशॉट हो गया सभी को। तो चलिए अब यहाँ तक भाई जी स्क्रीनशॉट आप कर लिए हैं, तो इसको अब हम मिटाते हैं, ठीक ना, इधर वाला के तब हटेगा, इधर वाला का हम ऊपर थोड़ा सा सूचित कर देते हैं, है कि ना।
चलिए तो इसको मिटा देते हैं। और जब मिटा देंगे भाई जी तो ध्यान दीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं हम, ठीक ना, इसको मिटा दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर बी डैश था, बी डैश था, कोई दिक्कत। यहाँ पे भी किस चीज को सूचित कर रहा था जी, तब भी जो सूचित कर रहा था, किसको सूचित कर रहा था, तो प्रतिबिंब के दूरी को सूचित कर रहा था, है कि ना, प्रतिबिंब की दूरी। तब प्रतिबिंब दूरी कितना था, तब प्रतिबिंब दूरी था यहाँ से यहाँ तक ना था, ओ डैश ए डैश था, ओ एफ था जो फोकस दूरी था, ओ एफ टू फोकस दूरी था, है ना, ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, ओ एफ टू तो फोकस दूरी हो गया, उसके बाद क्या था, ओ से ए, ओ से ए जो था, ओ से ए जो था इसको सूचित, फोकस दूरी को एफ से करते थे। अच्छा, ओ से ए की दूरी जो था वस्तु की दूरी था। अब वस्तु की दूरी को हम लोग सूचित किस चीज से किए थे, तो माइनस यू से किए थे। इसको बात को ध्यान रखिएगा, ये तो आप सिंपल में स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे तो पता हो गया होगा। अब समीकरण 1 और 2 पर हम आते हैं। समीकरण 1 2 तक तो पहुंचने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब इसको आप तुलना कीजिए, तुलना क्या कीजिए, देखिए तो ए बी जो है एमओ के बराबर हो सकता है, कैसे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए बी जो है एमओ के बराबर, तो देखिए हम फिगर पढ़ रहे हैं, एदा पड़ी बी है, एदा पड़ी ए है, एदा पड़ी क्या भाई जी एम है, एदा पड़ी ओ है। अब देखिए इस प्रकार से बन रहा है, एक आयत के रूप ले रहा है, कि ना, देखिए ना, ए बी एम ओ, तो देखिए तो एजा से एजा तक एक आयत बन रहा है, देखिए, अच्छा बन रहा है। तो एक आमने सामने के भुजा जो होता है भाई जी बराबर होता है, आपको पता है। तो आमने ए बी के बराबर हम कह सकते हैं कि एमओ है, इस आकृति से ध्यान दीजिए, ए बी के बराबर एमओ कह सकते हैं, कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे भाई जी, यहाँ पर लिखेंगे ये ध्यान दीजिएगा, इधर वाला के लिखते चलिएगा, ठीक ना। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ ए बी बराबर एमओ है, कोई दिक्कत, ए बी बराबर एमओ है। तो आप बताइए कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब समीकरण 1 भाई जी ए बी है और बटा में ए डैश बी है, ए डैश बी डैश होगा जी, ए डैश बी डैश होगा, बी डैश है, तो ए डैश बी डैश होगा बराबर, यहाँ पे ध्यान दीजिए ओ ए बटा है, समीकरण 1 की बात कर रहे हैं हम, तो ओ ए बटा ए डैश है, समीकरण 1 में ओ ए बटा ए डैश है, इस समीकरण 1 की बात कर रहे हैं। समीकरण 2 में क्या है, तो एमओ बटा है ए डैश बी डैश बराबर क्या है, तो ओ एफ बटा जो है ए डैश एफ है, ए डैश एफ है। समीकरण 2 इधर से देखिए ना, उतारिए ना, इधर पढ़िए, वही उतारना है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बोले कि ए बी के बराबर है एमओ, तब का हम एमओ के जगह पर ए बी ना रख सकते हैं, जब ए बी के बराबर एमओ है तो एमओ के बराबर ए बी होगा कि नहीं होगा, तो एमओ के हटा के ए बी के हम लिख देंगे, कोई दिक्कत। तो देखिए तो एने वाला के बोलते हैं राइट हैंड साइड, एने वाला के बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी ई तरफ जो है एल एच एस है और ई तरफ जो है यानी इस तरफ जो है आर एच एस है। तब भाई जी आप यही बताइए, देखिए तो एल एच एस बराबर हुआ ए बी एरो में ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश, एल एच एस बराबर हो गया। अब आर एच एस ऑटोमेटिक बराबर होगा, लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 में एल एच एस बराबर है, इसीलिए आर एच एस भी क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ तक आप कह दीजिएगा कि जब LHS बराबर भाई जी तो RHS भी बराबर होगा, यानी ई पट्टी वाला बराबर तो ई पट्टी वाला ऑटोमेटिक बराबर होगा, तो कर लीजिए बराबर। तो कह सकते हैं हम कि AO बटा A डैश O कह सकते हैं बराबर, यहाँ पे क्या सकते हैं OF बटा OF, यहाँ पे बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा A डैश F हो जाएगा। यानी इसी में से हम उतार दिए कि ई दोनों जब बराबर तो ई वाला बराबर ना कह सकते हैं, यानी ई बराबर तो ई वाला के पहले लिख दिए और ई वाला के बाद में लिख दिए, दोनों के बीच में बराबर कर दिए। यहाँ तक आप चलाइएगा, यहाँ तक आने में किसी को कोई दिक्कत या प्रॉब्लम तो आप बोल सकते हैं, यहाँ तक आने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तब बस अब आप यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, अब बात आपको क्या ध्यान देना है, अब फटाफट आप मान अब रखिए, ठीक ना।
फटाफट आपको अब क्या करना है भाई जी, तो मान रखना है। तो चलिए मान कैसे रखेंगे, इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत, चलिए इसको अब हम मिटा देते हैं। एकदम ऐसा लेंस सूत्र को समझ जाइए ना कि फिर छूटे नहीं, 5 मार्क का ये क्वेश्चन है, इसीलिए इसको एकदम आराम से समझना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर आप मान रखिए तो भाई जी अभी आप देखें तो ए ओ के क्या हम बोले थे, वस्तु की दूरी माइनस यू, तो यहाँ पे रखिए, यहाँ पे क्या था ए ओ बटा क्या आया ओ डैश ए बराबर आया ओ एफ, अब बटा में आया ए डैश एफ, ये आया। अच्छा उसके बाद आप बताइए तो ओ ए के मान अभी आप लिखें, ओ ए के मान माइनस यू, यानी कि यहाँ पे हम रख सकते हैं माइनस यू बटा तब बटा ओ डैश ए का भी आप मान रखें भी, तभी बराबर। उसके बाद देखिए तो ओ एफ टू, यहाँ पे हम वही बोले कि ओ एफ टू भी लिख सकते हैं या ओ एफ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना। तो ओ एफ के क्या आप लिखे भाई जी, तो एफ लिखे खाली बटा। अब यहाँ पे ए में कंफ्यूजन है, जे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बात ध्यान दीजिएगा, ए एफ में ए एफ तो हम कुछ माने ही नहीं है, तो अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आपको समझना क्या है, जो देखिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ए एफ यहाँ पे क्या है समझिए, टू ना है, ए एफ है जो टू है, तो यहाँ पे यही बात को आपको समझना है। तो देखिए हम फिगर पहले पार दे रहे हैं, उसके बाद आप समझ के यहाँ पे लिखिएगा। देखिए ई भाई जी है जो, यहाँ पे ध्यान दीजिए तो यहाँ वो है, यहाँ वो है, ओकर बाद यहाँ पे क्या है F2 है, और ओकर बाद यहाँ पे क्या है ए डैश है। तक्का देखिए तो यदि हम रेखा खंड के नाम पूछे तो आप क्या बताइएगा कि रेखा खंड के नाम है ओ ए डैश है, ओ ए डैश। अच्छा हमको सिर्फ दूरी बताना है किसको भाई जी, तो ये ए डैश F2 के है कि ना, ए डैश F2 की, या एफ भी आप खाली बोल सकते हो, तो ए डैश एफ के हमको दूरी बताना है। तो देखिए तो ये पूरा रेखा खंड में से इसको हम निकाल दें, इसको घटा दें, तो खाली बच जाएगा ए डैश एफ, बच सकता है कि ना। ये पूरा बड़का रेखा में से ये ओ एफ को हम निकाल दें यानी हटा दें, तो क्या बचेगा ए डैश एफ खाली बचेगा। तो पूरा बड़का रेखा के नाम अभी आप बताइए, पूरा बड़का रेखा के नाम ए ओ डैश ए है, यानी ए डैश सॉरी ओ ए डैश है, पूरा बड़का के नाम है। इसको निकालना है, तो निकालना किसको है यानी घटाना है केरा ओ एफ को, तब बचेगा खाली कौन भाई जी, तो ए डैश एफ है ना, बचेगा कि ना। तो का ए डैश एफ के जगह पर हम ये वाला बात को लिख सकते हैं, देखिए तो ए डैश एफ यहाँ है, वो बात के हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो ओ ए डैश माइनस ओ एफ, कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए आप फटाफट रखिए, इसको मान तो आप जानते होंगे है कि ना, इसको मान आप जानते होंगे, क्या जानते होंगे कि यहाँ पे देखिए, तो आप इसको मान जानते होंगे माइनस यू, तो माइनस यू, भी तभी एफ तो एफ, ओ ए डैश के आप सीखें कि इसको सूचित भी से, यानी भी माइनस ओ एफ को एफ से, एफ रखिए। ओ ए डैश के नाम को था, ओ ए डैश के नाम था भाई जी प्रतिबिंब की दूरी भी, और ओ एफ की दूरी का नाम था क्या एफ, यानी फोकस दूरी था, एफ रख दिए। आप तो गुना भागा आपको हाथ में है, गुना भागा करिए यहाँ पर, तब गुना भागा करिएगा तो माइनस यू से, देख लीजिए गुना हम करके दिखाते हैं, ये माइनस यू से तिरछा तिरछी पहले गुना कर रहे हैं, माइनस यू से कर रहे हैं भी माइनस एफ में, तब गुना करिए तो ये माइनस है प्लस है, प्लस माइनस गुना करेंगे माइनस आ जाएगा, भी में यू से तो यू भी हो जाएगा, ये माइनस है माइनस 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 गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, यू एफ हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर देखिए तो क्या बोल सकते हैं, ये तिरछा तिरछी गुना किए तो आ गया माइनस भी और प्लस यू एफ बराबर, अब भी में एफ से इसको में गुना करिए तब भी एफ हो जाएगा, भी एफ हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को, यहाँ तक आप गुना करके चलाइएगा। तो चलिए अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर ही आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ही ध्यान क्या देना है, जो बात अब यहाँ पे आप देखिए। अब भाई जी क्या करेंगे हम, इसको में के टर्म के प्रयोग हुआ है, तो प्रयोग हुआ यू भी एफ, यही 3 टर्म में प्रयोग हुआ है। तो कहिए आप यहाँ पर लिख दीजिएगा साइड में, दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग करने पर या भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर दे लीजिएगा यहाँ आके, ठीक है। यहाँ पर आप चलाइएगा, लिख देंगे दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर। चलिए यहाँ तक आप चलाइएगा। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, क्या करिएगा, पहला में क्या है भाई जी, तो पहला में माइनस यू भी एफ प्लस यू एफ और बराबर क्या है,
तब भी एफ है, दोनों तरफ भागा दीजिए तो एरो में भागा पड़ेगा यू भी एफ से, एरो में भागा पड़ेगा यू भी एफ से, यू भी एफ से बराबर हम ही देंगे, इसको में भी दे देंगे यू भी एफ से, ठीक है, यू भी एफ से। अब देखिए तो यू भी तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कोई दिक्कत, इसको में करिए, यहाँ पे करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा भाई जी यू और एफ है, तो एफ से एफ खत्म और यू से यू खत्म, कोई प्रॉब्लम, इसको काटिए, यहाँ पर क्या है भी है एफ है, भी है एफ है, खत्म, क्या बच गया, तो यहाँ पे ऊपर में बच गया एक माइनस लगल है, इधर पड़ी एफ, यहाँ पे बच गया प्लस में, यहाँ पे क्या प्लस में बच गया, तो एक बटा भी बच गया, बराबर इन्हें क्या बच गया भाई जी, तो एक बटा यू बच गया, तो एक बटा, सही से इसको आप सीरियल ढंग से सरिया लीजिए, तो सरियाइएगा तो देखिए तो एक बटा एफ के हम ऊ तरफ भेज रहे हैं, तो इन्हें सिर्फ क्या बचेगा, एक बटा भी और इन्हें हो जाएगा एक बटा यू और प्लस में एक बटा एफ। अब देखिए इसको हम एक बटा यू को हम ई तरफ ला रहे हैं, ठीक ना, तो लाइए नहीं, तो एक बटा भी और माइनस एक बटा यू और बराबर होने सिर्फ क्या बच जाएगा, एक बटा एफ, ये जब प्लस में था ये पटी आया एक बटा यू तो माइनस में हो गया, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, इसको सीधा करके लिखिएगा तो अपने हो जाएगा एक बटा एफ बराबर एक बटा भी माइनस एक बटा यू, डेट प्रूव्ड। यही था भाई जी, इसका एक स्क्रीनशॉट पहले आप लोग कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आशा करते होंगे कि आपको लेंस सूत्र अब समझ में आ चुका होगा। तो जब भाई जी लेंस सूत्र समझ गए हैं, यदि वीडियो पसंद पड़ा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। हमको तो अब नहीं लगता, सिर्फ 4 त्रिभुज को खेल था, एक त्रिभुज समझ गए और दूसरा त्रिभुज अपने से सीख गए थे, है कि ना। तो चलिए वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। ऐसा हम बोले थे निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाने के लिए, लेकिन हम सोचे कि ये 5 अंक का क्वेश्चन है, इसको पहले हम फिनिश करवा देते हैं, उसके बाद पढ़ाते रहेंगे, है कि ना। तो लेंस सूत्र आशा करते होंगे कि सबको कंप्लीट हो चुका होगा। थैंक यू, मिलते हैं। अब आपको एक बार दर्पण सूत्र सिद्ध करवा देंगे, है ना, क्लियर हो जाएगा सब चीज। चलिए।